नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और मेंस की आंसर राइटिंग को तीव्र गति से कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। मैं पेपर 6 का एक टॉपिक है जो ऊर्जा से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, उसको लेके आया हूं और इससे थोड़ा मैटर है। इसका प्रश्न मैं बना करके आज शाम को दूंगा, जिसको आपको लिखना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, तो बिना ऊर्जा के क्या संभव है और क्या उसके विनियामक में सुधार किए ये संभव है। इसीलिए ध्यान रखना, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 100% पूछे ही जाते हैं। आज यूपी विद्युत नियामक आयोग की मैं चर्चा करूंगा। पेपर 6 का ये टॉपिक है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन वाला है ये, और मैं इसे नोट्स दूंगा तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? यूपी विद्युत नियामक आयोग यानी यूपीईआरसी की बात कर रहे हैं हम। बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन, ध्यान रखना बहुत क्या है, बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने यूपी विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया है। एक स्वायत्त निगमित निकाय के रूप में हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में कि हम संरचना की हम बात करें बच्चों, तो कुल सदस्य संख्या इसकी कितनी थी? 3 है, आज भी है। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम बना करके, ग्राफ बना करके, या जैसे भी संरचना बना करके आप बनाइएगा ताकि आपका आंसर अच्छा दिख सके। मुख्यालय की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये तो कॉमन चीज है, लेकिन लिखना जरूर। यह राज्य के अन्य स्थानों पर कार्रवाई, परामर्श और सुनवाई का अधिकार रखता है। केवल लखनऊ में ही नहीं, हेडक्वार्टर में, यह प्रदेश के किसी भी जिले में कार्रवाई करा सकता है, वहां पर परामर्श दे सकता है, सुनवाई भी कर सकता है। अर्थात ये जो आयोग है, पैन यूपी इसका कार्य है, इसका पैन यूपी अधिकार क्षेत्र है। आयोग को सूचना और साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिविल संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बिना इस लाइन के ये प्रश्न अधूरा ही माना जाएगा। पावर्स, उद्देश्य सब अधूरे माने जाएंगे अगर आपने सब कुछ लिख दिया और इस लाइन को नहीं लिखा। दृष्टि बात करें तो इस आयोग की वेबसाइट आप देखें। इस आयोग की अगर हम इस आयोग की हम विजन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में त्वरित विकास में योगदान देने वाला एक प्रभावी विद्युत नियामक आयोग बनना है। यानी इसकी दृष्टि में क्या लिखा हुआ है, इसके विजन क्या है, विजन और मिशन, ये दोनों आपको एग्जैक्ट वर्ड ही लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए सेम टू सेम आप लिख सकें। अगर किसी संगठन के ये विजन और मिशन आप अच्छा लिख देते हैं तो नंबर आधे तो वही मिल जाते हैं, फिर आधे में बाकी सब डायग्राम होगा, भाषा शैली होगी, आपका निष्कर्ष होगा, कैसी आपने भूमिका लिखी है, ये आधे में आते हैं। अगर किसी संगठन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एग्जिट होना चाहिए। विद्युत, ये मैं मिशन की बात कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार विनियमित करना कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर को निवधि एवं लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध हो सके। मतलब ये कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार विनियमित करना है कि प्रत्येक घर को क्या है, बिजली मिल सके। यह इसका क्या है, आपका उद्देश्य है। तो मैंने आपको उद्देश्य बताया, विजन बताया, इसका हेडक्वार्टर स्थापना बताई, ठीक है, कार्य बताया, इसके क्या कार्य है, छोटे से कार्य है। अब आपको क्या करना है, मैं शाम को 8 बजे एक प्रश्न दूंगा, तब तक आपसे पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा और 8 बजे इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, जिसमें भूमिका होगी, निष्कर्ष होंगे और बीच का जो मटेरियल है मेन बॉडी का आप इसी में से बना के रखेंगे। उद्देश्य बना सकते हैं, विजन लिख सकते हैं, है ना, ये सारा लिख करके आप बताइए मेरे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने वाकई इस संस्थान से या इस यूट्यूब चैनल से सीखा है, जो आपकी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।